हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज का ये वीडियो आपके नाविक जीडी डीवी और यांत्रिक के कट ऑफ से रिलेटेड होगा। बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया था, हमने बच्चों को जब बताया कि रिजल्ट आपका कब आएगा तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप सेपरेट वीडियो बना दीजिए कट ऑफ के लिए। हालांकि कट ऑफ के हमने थोड़े से हिंट्स आपको वहाँ पे भी दिए थे, लेकिन अब इस वीडियो में आपको पार्टिकुलर कट ऑफ के हिंट्स देंगे कि आखिर बच्चों का क्या कट ऑफ रहेगा, तो वो क्या होंगे सेफ जोन में रहेंगे और कितना रहेगा तो उनका क्या बच्चे कंफर्म रहेगा सीट। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और कितने टोटल बच्चे आपके पास होने वाले इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में, कितने वैकेंसियाज हैं, लास्ट तक कितने बच्चे निकलेंगे, इन सभी को हम समझेंगे। इसके बाद जो वीडियोस डालेंगे बच्चे उसमें हम आपको यह बताएंगे कि स्टेज 2 के एडमिट कार्ड्स कब आएंगे और स्टेज 2 में क्या क्या आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट में हम करते हैं, इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस पार्टिकुलर वीडियोज़ में हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा बच्चे और कितने नंबर सेफ हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ हम आंकड़ा को समझेंगे, कुछ आपके डेटा को समझेंगे। उस डेटा को समझने के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है और कैसा रहेगा, टफनेस लेवल को जानेंगे और सभी चीज़ को बताने के बाद हम आपको यहाँ पे एक निष्कर्ष की ओर ले चलेंगे, तब आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा। हालांकि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। क्यों एक्सपेक्टेड कट ऑफ है? क्योंकि बच्चे हम लोग कोई भी टीचर्स आपको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं बता सकता है, क्योंकि जो प्रॉपर चीज़ होते हैं, प्रॉपर जो आपके बातें होती हैं वो आपको एयरफोर्स बोल रहे हैं, आपको वो कोस्ट गार्ड ही बता सकता है, क्योंकि वही लोग इस चीज़ को बारे में अपने से एनालिसिस करेंगे। सब पेपर्स उनके पास, सभी बच्चों के आंसर शीट सभी रहते हैं उनके पास, तब वो इस निष्कर्ष पे निकलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम यहाँ पे। चलिए बच्चे, यहाँ पे कुछ चीज़ों को सबसे पहले समझेंगे कि आखिर आपके जो हमने बोला कि कितने आपके बच्चे पास होंगे, तो आखिर टोटल वैकेंसियाज कितनी होंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जनरल ड्यूटी के लिए बच्चे जो जीडी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो टोटल सीट्स हैं, वो 260 है। इसमें आपका रिजर्वेशन है अलग अलग बच्चों का, जैसे जनरल वालों के लिए 114 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 33 सीट्स दी गई है, ओबीसी के लिए 83 सीट्स है और इनके लिए एसटी के लिए 7 और एससी के लिए 23। टोटल आपके 260 यानी टोटल 260 सीट्स हैं आपके जनरल ड्यूटी वाले बच्चों के लिए, यानी आपके जीडी के लिए। फिर डोमेस्टिक ब्रांच के लिए डीबी की बात करेंगे तो इनमें टोटल 50 सीट्स है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 31 और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 7 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10। ठीक है, तो इन सभी बच्चों के लिए सभी के लिए अलग अलग सीटें दी गई हैं और टोटल सीट्स आपका जो है, टोटल वैकेंसी जो है आपके कोस्ट गार्ड की तरफ से वो है 358। कितना है? 358। इन सभी को ऐड कीजिएगा, 260, 50, 31, 7 और 10, इन सभी को ऐड करने पर 258 आता है। तो इन 258 आपके टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपके कोस्ट गार्ड की तरफ से इस बार निकाला गया है। ठीक है, तो इन 258 वैकेंसीज में इन 358 जो वैकेंसियाँ हैं इनमें क्या कैसे कैसे है आपको समझ में आ गया कि किन बच्चों का किन ग्रुप्स का कितने कितने आपके सीट्स हैं। ठीक है, तो ये तो आपके टोटल ओवरऑल कितने बच्चे पास होंगे इनका ये आपका निष्कर्ष था। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ उनके द्वारा कहा गया है कि दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव। सही बात है कि ये वैकेंसी जो होगा बच्चे ये टेंटेटिव होगा। टेंटेटिव कहने का मतलब इन्हें चेंज भी किया सकता है। एंड मे चेंजेस, देखिए लिखा गया है एंड मे चेंजेस डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स, यानी इसे चेंज भी किया सकता है ट्रेनिंग स्लॉट्स के अनुसार। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट आपके बी पॉइंट में कि फॉर सिंप्लिसिटी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो और पावर विल बी रेफर्ड एज यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कहने का मतलब सिंपली है कि बच्चे को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स और आपका ये जो रेडियो पावर का है टेलीकम्युनिकेशन वाला, उनका अलग क्यों नहीं निकाला गया। तो यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है कि टेलीकम्युनिकेशन और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनको एक ही साथ इंक्लूड करके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में दे दिया गया है, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके जो यहाँ पे है नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, इन सभी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को बात नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 को जो ये 3C में लिखा गया है, इनको यहाँ पे आपको जानने का कोई आपको यहाँ पे हर्ज नहीं है, क्योंकि इसका बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। ये वीडियोस आपके कट ऑफ से रिलेटेड है तो हम उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फालतू का समय यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आपको समझ में आ चुका है कि कितने टोटल सीट्स हैं, तो कितने बच्चे टोटल पास होंगे आपको ये समझ में आ चुका है। 358 बच्चे आपके यहाँ पे कम से कम आपके टोटल लास्टली पास होंगे। तो इस 358 को ऐसा तो है नहीं कि आपका 400 बच्चा ले लिया और 400 में से 358 को निकाल दिया, या फिर आपको 500 बच्चा ले लिया 358 को निकाल दिया, ऐसा कुछ होगा नहीं। बच्चे जब भी पास होंगे तो कुछ आपका एक रेशियो ज़्यादा होगा। क्या होगा? एक रेशियो ज़्यादा होगा, उस रेशियो से आपके पास होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि जो बच्चा का जिनका स्कोर जो होगा, जैसे मान लेते हैं कि 266 यहाँ पे है, 266, तो मानते हैं एक सीट्स पे अगर 5 बच्चे होंगे, एक सीट्स पे अगर उन 5 बच्चे को सेलेक्ट करते हैं
थोड़ी देर के हम जीडी को ही लेके चलते हैं, जीडी को ही लेके कि एक सीट्स पे वो 5 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं तो आपका 260 सीट्स है, तो 266 इंटू 5 कीजिए, यानी 260 इंटू 5 करेंगे तो ये 1300 क्या होगा 1300, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ 50 सीट्स है, यहाँ पे भी 5 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे हर एक पर्टिकुलर सीट्स पे, तो 5 5 जा 25, आपका 250 सीट्स हो गया, ठीक है। फिर आपका 5 सीट्स इस पे रहेगा 31 बच्चों पे, तो 31 इंटू 5 करेंगे तो 155 हो जाएगा, समझ रहे हैं। 7 पे 7 5 जा 35 और ये आपका कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 कितना बच्चे 50, कितना बच्चे आपका 50, 7 5 जा 35 होता है, 7 5 जा 35, यहाँ पे 35 लिखते हैं और इसको टोटल एडिशन कर लेते हैं कि आखिर ये टोटल ऐड करने के बाद कितना हमें आता है, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करने के बाद बताते हैं आपको कितना आपका आ रहा है। चलिए ठीक है, ये कितना 790, यानी जो आपका टोटल वैकेंसी जो बच्चे को निकाला जाएगा वो लगभग 790। कहने का मतलब हमने एक सीट्स के अगर क्रॉसमंडिंग में 5 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया तो टोटल 790 बच्चों को निकाला जाएगा। अगर कोस्ट गार्ड ने आपके जो ऑफिशियल आपके लोग होंगे वहाँ के, उन्होंने अगर एक सीट्स पे 15 बच्चों को 20 बच्चों को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार ये डाटा ये आंकड़ा बढ़ता चलेगा, ठीक है। तो हमने माना थोड़ी देर के लिए कि 790 सीट्स को उन्होंने 790 बच्चों को उन्होंने लिया, ठीक है, 790 बच्चों को उन्होंने लिया। तो इसको बच्चे को वो छाटेंगे कहाँ, तो उनको छाटने के लिए सिर्फ एक जगह बचता है, वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। तो मानते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट को हर एक बच्चे में जो 5 बच्चा है, इस 5 बच्चों में से हर एक 3 बच्चों को अगर छांटते हैं अगर वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, तो तब भी आपके 2 बच्चे रिमेनिंग हो जाते हैं। तो इस 2 बच्चे को उन्होंने अगर एक बच्चे को अगर छांटा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपके बच्चे 3rd और 4th में होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 3rd और 4th में होंगे, और मेडिकल जो होंगे बच्चे आपके फाइनल मेडिकल, इनिशियल मेडिकल, इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे क्या होता है फाइनल मेडिकल, इनिशियल मेडिकल, उन सभी को अलग वीडियोज़ में यहाँ बात करने वाले हैं। तो उन सभी में छाटेंगे बच्चे को। तो मान लेते हैं कि एक बच्चे यहाँ से भी छाट दिया गया, तो तब आपका रिमेनिंग एक बच्चे होंगे जिनका ये आपका टोटल सीट्स उनको यहाँ से मिलेगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह करते करते उनको क्या होगा, बच्चे छाटना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, और आपका इस कारण से क्या होगा, बच्चे कट ऑफ भी रहेगा, वो बच्चे एकदम ज़्यादा कम नहीं रहेगा, अच्छा ही कट ऑफ रहेगा। और दूसरा एक और रीज़न है कट ऑफ अच्छा होने का कि आपका जो ये आपका जितना भी आपके एग्जामिनेशन लिए गए हैं, जैसे कि आपके डीवी के, जीडी के, यांत्रिक के जो भी एग्जामिनेशन लिए गए हैं, उन सभी में नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, बच्चे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण बच्चों को फ़ायदा होता है, नो डाउट। लेकिन इसका एक और घाटा है कि आपके कट ऑफ थोड़ा सा इसके कारण हाई चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे तुक्का मार के चले आते हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो चांसेस रहते हैं वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस को सही होने का। तो ये सब आपके क्या थे, आंकड़े थे। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि आखिर कट ऑफ रहेगा कितना कि हम बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। आखिर कट ऑफ रहेगा कितना कि हम बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। तो वो जो कट ऑफ आपके सेफ जोन में रहने के लिए, तो यहाँ पे कुछ बात करेंगे कि आपका सेक्शन 1 के लिए जो पासिंग मार्क्स होता है, तो पासिंग मार्क्स सबको लाना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मेरा डीबी में 45 आ रहा है और आपका सर जीडी में मेरा 10 ही आ रहा है, तो क्या सर मेरा होगा कि नहीं, यहाँ तो मिला के मेरा 55 मार्क्स आ गया, तो यहाँ पे मेरा होगा कि नहीं। तो बच्चे हम आपको कहेंगे कि आप अगर जीडी के लिए भरे हैं, तो सबसे पहले तो आपको डीबी में वहाँ पे कोई आपको कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। और दूसरा नंबर बात है कि आप अगर जीडी में भर भी दिए हैं और आप दोनों सेक्शन में पास नहीं किए हैं, तब भी आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, तब भी आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एक और बच्चे ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि सर, कमेंट में लिखा था कि सर ये बताइए कि जितने भी मतलब हम आपके सब्जेक्ट भरे हैं, जितने भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, क्या उन सभी सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स लाने होंगे या फिर सभी सब्जेक्ट में क्या करने पड़ेंगे, पास होने पड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे बच्चे सेक्शन वाइज पास होना पड़ता है। सेक्शन वाइज पास होइए, सेक्शन 1 में और आपके सेक्शन 2 में, दोनों में अगर पास आप हो जाते हैं आप दोनों में, तो क्या करते हैं, आपका ये पासिंग मार्क्स क्लियर कर लेते हैं और फिर कट ऑफ पार करते हैं, तब आप क्या होते हैं, वहाँ पे आपका स्टेज 2 के लिए सिलेक्शन होता है, समझ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्ट वाइज पास करने हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम मानते हैं कि जो आपका आपने सभी पासिंग मार्क्स को क्या किया, पास कर लिया, सभी बच्चों ने पासिंग मार्क्स को निकाल लिया, तो आखिर कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगा कि हम समझेंगे कि हम सेफ जोन में हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिए कि सेक्शन 1 में जो बच्चे मैथ्स पूछे जाते हैं और आपके जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए। तो क्या करते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले को 30 नंबर लाने पड़ते हैं और एसटी/एससी वाले को 27 नंबर। सिमिलरली सेक्शन 2 में 20 नंबर लाने पड़ते हैं और एसटी/एससी वाले को 17 नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि सेक्शन 3 में जो यांत्रिक के लिए होते हैं, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा वाले होते हैं, उनके लिए क्या होता है, 20 नंबर आपको अनरिजर्व वाले को लाने होते हैं और 17 नंबर एसटी/एससी वाले को। जैसे आपके सेक्शन 2 में जो जीडी वाले होते हैं, सिमिलरली उसी तरह होता है इनका भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को 20 नंबर लाने होते हैं, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, 17 नंबर एसटी/एससी को। फिर सेक्शन आपका 5 में जो
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होते हैं, एमई से होते हैं, उनका क्या होता है 20 नंबर लाना पड़ता है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी में, और 17 नंबर लाना पड़ता है एसटीएससी में। तो ये तो आपके पासिंग मार्क्स होंगे। तो इस बात को हमेशा क्लियर करके सुनिएगा बच्चे, फिर आप बार बार कमेंट कीजिएगा। इसके कारण पहले से आपको बता दें कि आपको सेक्शन वाइज पास करना पड़ेगा। जो बच्चे ने जीडी का एग्जाम दिया है, सॉरी जो बच्चे ने डीबी का एग्जाम दिया है, तो उनको सिर्फ सेक्शन 1 में पास करना पड़ेगा, और सेक्शन 1 में पास करने के लिए पासिंग मार्क्स 30 लाना पड़ेगा, और फिर कट ऑफ स्कोर को पार करना पड़ेगा। सिमिलरली जीडी वाले बच्चों को सेक्शन 1 में 30 और सेक्शन 2 में 20, ठीक है, और 17 एसटीएससी वाले को। तो उसी तरह आपके सिमिलरली फिर सेक्शन 3 में 30 नंबर लाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका 20, फिर 20 यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 30 और फिर यहाँ पे 20, समझ रहे हैं। इस तरीके से आपको नंबर लाना पड़ेगा, हर एक सेक्शन में आपको पास करना जरूरी है। तो ये आपके पासिंग मार्क्स हो गए। तो अब हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आखिर कितने आपके टेंटेटिव स्कोर, कितने आपके लगभग कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकते हैं। तो देखिए डीबी जो है बच्चे, डीबी का जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा जाने वाला है। 60 आपके टोटल क्या है, 60 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स के हैं। तो डीबी के कट ऑफ हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको दो कट ऑफ बताएंगे, ठीक है बच्चे, 2 कट ऑफ यहाँ पे देंगे आपको, 2 कट ऑफ, ठीक है। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हम आपको डीबी की बात करते हैं। सबसे पहले डीबी के लिए यहाँ पे बात करेंगे। तो डीबी के कट ऑफ नंबर 1 आपको देंगे और एक दूसरा कट ऑफ देंगे 2, ठीक है। ये 2 कट ऑफ क्यों हमने दे रहा है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो यहाँ पे आपको हम आंकड़ा बताएंगे तो कैसे क्या होगा। जैसे 60 आपके क्वेश्चन थे, तो आपका जो जिन बच्चों का 40 से 45 के बीच अगर मार्क्स है, जिन बच्चों का 40 से 45 के बीच मार्क्स है, तो वो क्या है बच्चे, वो आपके सेफ जोन में है, यानी वो आपके सेफ जोन में है, तो वो उनको आगे प्रिपरेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि जिन बच्चों का 45 से आगे 50 है, या फिर कहें आपके 55 है, इनके रीजन में है, तो उनका सीट्स कंफर्म है। इनका सीट्स कंफर्म है कि ये इनका होना ही है, इनका फर्स्ट सेक्शन में होना ही है। लेकिन जिन बच्चों का 40 to 45 है, तो उनका थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा बीच मझधार में भी है। हो सकता है कि आपके जो रेशियो हैं, आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनको अगर थोड़ा सा भी चेंज किया जाए तो कहीं बीच में आपको इनके बीच बच्चों को क्या करना पड़ेगा बच्चे, थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा, ठीक है, 40 to 45 वाले बच्चों को। लेकिन बात करेंगे अगर 45 to 50 या फिर 50 से एबव 55 तक, तो इन बच्चों का क्या है, एकदम कंफर्म है सीट्स। देखिए 55 तक भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आपका 50 भी कह सकते हैं यहाँ पे सिंपली। कि देखिए बच्चों क्या है कि आपका जो डीबी का जो सेक्शन था, बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं। लास्ट का जो एग्जामिनेशन था, लास्ट एग्जामिनेशन के दिन बच्चों ने कहा कि सर हम तो फोड़ दिए हैं क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं। तो इस कारण से हम ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ इनका कट ऑफ क्या होगा, बच्चे बहुत नीचे जाएगा, बहुत नीचे तो नहीं जा सकता। लेकिन हाँ 40 to 45 हम कह सकते हैं कि बच्चे इस रीजन में है, जो भी बच्चे उनका क्या है, थोड़ा सा सेफ है, अभी भी इनको टेंशन करने की जरूरत है। लेकिन जिन बच्चों का 45 to 50 के बीच है, उनका क्या है, सीट्स कन्फर्मेशन है, उनको जरूर है कि उनको सेकेंड स्टेज के लिए एडमिट कार्ड आने ही वाले हैं, ठीक है। चलिए मे भी हो सकता है, चेंज हो सके, लेकिन लगभग ये जो आंकड़ा है वो लगभग क्या करेगा, अप्रोक्स आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे डीबी की हमने बात कर ली है, जीडी की बात करते हैं। तो जीडी के लिए सेक्शन 1 रहेगा, वो तो सभी के लिए सेम ही रहेगा। सेक्शन 2 में आपका जो बात होगा, यहाँ पे हमने एक कट ऑफ यहाँ दिया, दूसरा कट ऑफ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में आपके कितने 50 मार्क्स, कितने बच्चे 50 मार्क्स है, जिसमें से आपको 20 लाने हैं। 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपको 20 लाने होते हैं। तो कम से कम आपको 20 तो लाना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या लाना पड़ेगा बच्चे, आपको उसके बाद 30 to 35, कितने बच्चे 30 to 35 लाते हैं। तो आपका क्या है बच्चे, आप थोड़ा सा एक सेफ जोन के अंदर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप 35 to 40 लाते हैं, तो आपका क्या है, सीट्स पूरा कंफर्म होता है। हालांकि इससे नीचे जाने का थोड़ा चांसेस बनता है, जीडी का इससे नीचे जाने का थोड़ा बच्चे एकदम लिटिल चांस, स्मॉल चांस बनता है। क्यों स्मॉल चांस बनता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे जीडी के, किसी शिफ्ट में अच्छे भी क्वेश्चंस आए हैं और किसी शिफ्ट में बहुत लेंदी पेपर भी आए हैं। हमने बहुत सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस दिए थे जीडी वाले बच्चों के लिए भी। जितने क्वेश्चंस हमें मिले, हमने कोशिश किया उसका सॉल्यूशंस आपको दे, ताकि नेक्स्ट वाले बच्चों को इससे सुविधा हो, नेक्स्ट वाले बच्चों को इससे हेल्प हो, ठीक है। तो हमने जितना देखा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमने भी देखा कि थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लंबा जा रहा है। तो इस कारण से इसका आपका लगभग इतना हो सकता है, 30 to 35 भी हो सकता है और 35 to 40 के बीच में भी जा सकता है। तो 35 to 40 के बीच में जो बच्चे होंगे, उनका क्या होगा, स्कोर तो सेफ होगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि इनका जो 30 to 35 है, इनका जो स्कोर होगा, ये थोड़ा सा लगभग सेफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है कहीं आपका कट ऑफ बढ़े तो आपका परेशानियां बढ़ सकती है, ठीक है। तो इस दोनों रीजन के आप बीच में है, तो आपने पीएफटी के लिए, आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जरूर आप प्रिपरेशन कीजिए। बच्चों ने कहा कि सर हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, हम कैसे जान लें कि हमारा जो स्कोर होगा वो इतने के बीच रहे, तो हम सेफ रहें, ताकि हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करें। तो आप अगर इतने बीच के हैं, तो आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं दोनों कंडीशंस में, ठीक है। दोनों कंडीशंस में लास्ट वाला जो कंडीशन है, उस कंडीशन में जो भी लास्ट वाला जो कंडीशन है बच्चे, उस कंडीशन में जो भी बच्चे हैं,
वो बच्चे क्या करें, अपने स्कोर को, अपने जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट का वो ज़्यादा अच्छे से ले चले, और ये दोनों जो सेक्शन के बच्चे हैं वो अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट को भी करें और आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी थोड़ा थोड़ा देखें। हालांकि ये भी बच्चे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हैं, जो कि इनके और भी एग्जामिनेशन होंगे एयरफोर्स नेवी के लिए, तो उनको भी जरूर देखिएगा, लेकिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट पे आप दोनों बच्चे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों बच्चे भी देंगे ध्यान, लेकिन थोड़ा सा आप अपने पढ़ाई की ओर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यांत्रिक वाले बच्चों ने कहा कि सर यांत्रिक के लिए बताइए, यांत्रिक के लिए बताइए, यांत्रिक के लिए क्या होगा। तो यांत्रिक के लिए भी आई थिंक जो आपका कट ऑफ जाएगा वो लगभग इसी के अप्रोक्स जाने वाला है, क्योंकि जो आपके लेवल होते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई 12th लेवल का बच्चा है तो उसको 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सिमिलरली जो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनको उसी लेवल के क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, उनको भी उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनका भी आप कह सकते हैं कि 30 to 35 और आपका 35 to 40 के बीच आपका कितना 35 to 40 के बीच आपका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो सिंपल है कि ये दोनों जो आपके सेक्शन डीबी जीडी जो हो गए और आपके यहाँ पे यांत्रिक हो गए, इन दोनों के लिए क्या है, आपका यही कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो आप दोनों बच्चे जो हैं जीडी वाले और यांत्रिक वाले दोनों बच्चों को क्या है, यही ध्यान रखना है कि इनका कट ऑफ इसके बीच जा सकता है, क्योंकि लेवल जो उन दोनों के लिए लेवल, जिस लेवल में उन्होंने पढ़ाई किया था उन दोनों के लिए लेवल लगभग वही था, ठीक है। तो इस रेंज में जो भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे, अपने पूरे पीएफटी की ओर ज़्यादा ध्यान भी देंगे और आप साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, और इस रीजन के साथ साथ जो बच्चे हैं वो पीएफटी की ओर भी ध्यान देंगे और आपको क्या करेंगे बच्चे, पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए पीएफटी की ओर ध्यान देने का सिंपली मतलब है कि आपको ये ज़्यादा मेहनत इस पर आपको अभी इस पर नहीं करना है, थोड़ा सा रिजल्ट आने दे दीजिए। आप शुरू से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए पीएफटी के लिए, और ज़्यादा जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट तो थोड़ा सा जल्दी ही दे देगा, 20 से 25 दिन के अंदर दे देगा रिजल्ट। तो जैसे ही रिजल्ट देता है आप क्या कीजिए, अपने थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिएगा, लेकिन इनके बीच स्कोर है आप, तो आप समझिए कि हाँ आपके चांसेस अभी भी बनते हैं कि हाँ आपका हो सकता है कोस्ट गार्ड में, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये कुछ आपके क्या थे बच्चे एक्सपेक्टेड कट ऑफ थे, हमने बहुत सोचकर इसको बनाने की कोशिश किया है। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये सही है कि नहीं है, क्योंकि ये सभी चीज़ आप ही बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जैसा एग्जामिनेशन गया है उसके अनुसार वो कह सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक पोल देंगे, उस पोल में आप लगाइएगा टिक कि हाँ बच्चे सर मेरा इतना से इतना के बीच स्कोर है, ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।